फ्रीडम, ग्रोथ, अबंडेंस, ये 3 वैल्यूज हमारे हैं। इस रिट्रीट में जब हम आए हैं 3 चीजों पे फोकस रहेगा। सबसे पहला क्या है, फ्रीडम चाहिए, और जैसे ही आप उससे फ्री हो जाएंगे, वो बॉन्डेज से, वो ब्लॉकेज से ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा। अभी एक पेड़ है छोटा सा, उसको मैंने छोटे से एनवायरनमेंट में बंद कर रखा है, तो वो ज़्यादा बड़ा नहीं हो पाएगा ना। लेकिन जैसे ही मैं उसके ऊपर से वो एनवायरनमेंट हटा देता हूँ, लिमिटेशन, वो और बड़ा हो सकता है। और जैसे वो बड़ा होता जाएगा, फिर उसमें फ्रूट्स आएंगे, और फिर वो शायद एक बरगद का पेड़ है तो वो और बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता है। अबंडेंस, यू नो, दैट्स व्हाई आज हमने बैनियन ट्री देखा, क्योंकि इट्स अबंडेंस। वो एक रूट निकालता है, वो पेड़ बन जाता है, फिर दूसरा रूट निकालता है, वो पेड़ बन जाता है। एंड दिस इज एग्जैक्टली हाउ इट गोज इन गुरु शिष्य परंपरा। एक शिष्य बनता है, फिर वो गुरु बनता है, फिर वो शिष्य बनता है, फिर वो गुरु बनता है, राइट? आप आज यहाँ से अगर कुछ एक हीलिंग सीख के जा रहे हैं, अपनी एनर्जी बढ़ा के जा रहे हैं, तो यू बिकम अ गुरु इन योर हाउस। यू बिकम दैट एनर्जी लीडर, एनर्जी हीलर, दैट कॉस्मिक हीलर इन योर हाउस। आपका ऑरा आपके घर वालों की जिंदगी अगले 1 साल में खुद से खुद बदल देगा, गारंटीड। व्हाट आर द 3 थिंग्स यू वांट फ्रीडम इन योर लाइफ फ्रॉम? इस साल 2024 में कौन सी 3 चीजों से आपको सच में फ्रीडम चाहिए? वो चीजें जो आपकी ग्रोथ को रोक रही हैं, सक्सेस को रोक रही हैं, रिलेशनशिप्स को रोक रही हैं, करियर को रोक रही है, मनी को रोक रही है, हेल्थ को रोक रही है। पिक अप टॉप 3 थिंग्स यू विल रियली वांट फ्रीडम। बी वेरी क्लियर, फ्रीडम फ्रॉम मेडिसिन, क्लियर है ना? इसमें कंफ्यूजन नहीं है। माइंड से क्या फ्रीडम, माइंड सेट क्या है? फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, ठीक है, वो क्लैरिटी लानी है। मे बी आपको अगले 6 महीने काम करना पड़ेगा, वो टॉक्सिक को अच्छा बनाना पड़ेगा, राइट? उसके लिए एफर्ट है, बट क्लैरिटी होनी चाहिए कि फ्रीडम चाहिए। ग्रोथ, अब कौन सी 3 चीजों को आप ग्रो करेंगे? जल्दी से बस बुलेट लिखिए। आई वांट टू ग्रो इन माई रिलेशनशिप विद माई मदर, फादर, हस्बैंड, यानी कि रोज फिर आप उसको टाइम दोगे, एनर्जी दोगे। चलिए, अबंडेंस पे आना है। अबंडेंस तब आता है जब फ्रीडम होती है और ग्रोथ हो चुकी होती है। तो पेड़ में आज 80 किलो फल आएंगे, वो अबंडेंस है, राइट? सेल्फ डिसिप्लिन ऑलरेडी हम कर रहे हैं, अब उसको और कंसिस्टेंट रखना है ताकि वहां से और ज्यादा रिटर्न्स आए, राइट? डिविडेंड मिलना शुरू हो जाएगा। अभी समझ आ रहा है अबंडेंस का मीनिंग क्या है? लेकिन अगर बीज ही नहीं है, पेड़ ही नहीं हो गए, तो अबंडेंस तो नहीं आएगा। अरे समझ प्रोसेस, फ्रीडम, ग्रोथ, अबंडेंस। मनी मैनेजमेंट, ऑलरेडी मेरे पास मनी है, अब मुझे और बढ़ाना है और बेटर करना है, दैट्स अगेन अबंडेंस पार्ट में आ जाएगा। तो आपको समझ आ गया, फ्रीडम का सेक्शन, ग्रोथ का सेक्शन, अबंडेंस। जो बिल्कुल शुरू नहीं है उसके बीज बोएंगे फ्रीडम के लिए, जो थोड़े अच्छे एस्टैब्लिश है उनको ग्रो करेंगे, और जो ऑलरेडी रिजल्ट दे रहे हैं उनको और कंसिस्टेंट करेंगे। एग्जाम्पल, पर्सनली फॉर मी, आई हैव टू एंश्योर कि जो मैं प्रैक्टिसेस कर रहा हूँ मैं उसको और कंसिस्टेंट करूँ, ताकि मुझे ऑलरेडी 2-3 साल में जो रिजल्ट आया है वो अगले 2-3 साल और आता रहे, और वो आम के पेड़ अगले 50 साल चलते रहेंगे। मुझे नए पेड़ ढूंढने नहीं जाना है, पुराने को पानी देना है। अब लॉजिक समझ आ रहा है क्यों मैं कह रहा हूँ एक ही चीज को कंटिन्यू करना है? ये पेड़ मैंने लगाया है, वाई वी नीड टू रिपीट। रेगुलरिटी, रिपीटेशन, रिदम का कॉन्सेप्ट कितना डीप है। एंड देन वो पेड़ मुझे जब 100 साल तक फल दे सकता है, तो मैं उसका ध्यान क्यों ना दूं? मेरे को रोज 5 मिनट तो देने हैं उसको, लेकिन मैं अगर वो भी नहीं दूंगा तो फिर धीरे धीरे मैं उससे दूर हो जाऊंगा। क्या वो पेड़ को अच्छा लगेगा अगर उसका माली उसके पास नहीं आएगा, उसको लव नहीं देगा, पॉजिटिव? समझ आ रहा है हाउ नेचर वर्क्स? सेम वे योर गोल्स विल वर्क फॉर यू। तो जब तक आपका बिलीफ नहीं बनेगा कि आई कैन अचीव समथिंग, यू कैन नॉट, चाहे कितना भी मुश्किल गोल हो। कोई भी रिश्ते को हील किया जा सकता है, टाइम जरूर लगेगा, 1 साल, 2 साल, 3 साल, बट इट इज पॉसिबल इफ यू हैव द पेशेंस एंड द पैशन टू हील इट। यानी कि जो हम चाहते हैं इस साल में मैनिफेस्ट करना, लेट्स पुट अ पिक्चर ऑफ इट, सो दैट हम एटलीस्ट माइंड में एक पिक्चर क्रिएट कर दें, यार ये अट्रैक्ट करना है। एंड ये सुनने में अजीब लगता है, बट लेकिन बहुत पावरफुल होता है, बिकॉज आप उस जगह की एनर्जी थ्रू अ पिक्चर अपने माइंड की एनर्जी में डाल रहे हो, और आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है, एंड उससे अपने आप अट्रैक्शन होता है। आप लोगों ने यहाँ आने के लिए पहले पिक्चर्स बनाए आपके माइंड पे, हम जाके ये करेंगे, फिर हम वो करेंगे, फिर फैशन शो होगा, तो पिक्चर भी बना रहे थे हम आपके माइंड में, और वो हम अट्रैक्ट कर रहे हैं। अभी कल परसों लास्ट दिन मुझे एक किसी का फोन आया, सर मुझे अभी रिट्रीट पे आना है। मैंने कहा आ जाओ, बट लेकिन उतना फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसने वो लास्ट 1 मंथ की जर्नी ऑफ एक्साइटमेंट, मैनिफेस्टेशन, थिंकिंग, रिपीटिंग दैट थॉट किया ही नहीं। वो पैसा देके तो आ जाएगा लास्ट दिन पे, बट लेकिन उसको उतना फायदा नहीं होगा जिसने फर्स्ट डे 1 में 2 महीने 3 महीने पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा है। आ रहा समझ? क्योंकि वो 3 महीने से एक्साइटमेंट की बीज मैंने बो दिए हैं। तो लिखिए आपके वो 5 गोल्स आपने जो परसों लिखे थे, किन लोगों से आपको मिलना है, कहाँ पे ट्रैवल करना है, फाइंड आउट। वेट गेन करना है, माइग्रेन और आई साइट के इश्यूज है उसको कम करना है। पैसिव इनकम शुड बी 10 lakhs and active income should be 50 lakhs now. Pain-free knees. Pain-free knees, first goal. Second, And I want to visit my daughter in the US. Perfect. Clarity हो गया, सबको Yes. लग रहा है? अब ये 5 चीजें भी वो कर लेगी, she'll be more happy at the end of year, है ना? Instead of saying मैंने कुछ नहीं किया, now at least उनको यही 5 चीजें करनी है. That's why clarity is important. Thank you so much. Size to grow at 10 lakhs effectively. Okay. Start a podcast. Learn guitar. Scuba diving.
enjoy the bounty of nature daily, learn Spanish, get six-pack abs as soon as possible now. क्लास लीजिए, क्लैरिटी हो रहा है, राइट? एंड ही इज, हाउ ओल्ड आर यू? 21 and a half. 21 and a half. So I want, freedom from all the medicines and body pains, and I have given myself a 2 months of goal now, and I will achieve that. बॉडी वेट इंक्रीज करना है 63 kg, मेडिसिन फ्री लाइफ, रनिंग करना है, उसके लिए मेडिटेशन करना है, बुक रीडिंग करनी है। ये सब 30 दिसंबर 2024। माउंटेन फिट बॉडी जो ऑलरेडी है, बट मैं ट्रैक पे नहीं गई हूँ, तो इस बार का जो भी ट्रैक होगा मैंने जाना है। समझ आ रहा है? तो हमारे को अबंडेंस माइंडसेट में रहना है। आपको यूनिवर्स से तो लेना है, आप कुछ पैदा करके थोड़ा लाए थे पैसे, आपने मेहनत करी, आपको मिलना शुरू हुआ, आपने जो बीज बोए आपको फल मिल रहे हैं, आपने उस फल से खाना है। तो आइडिया इज नॉट कि हम चीप चीजें ढूंढे, आइडिया इज हम बेस्ट एक्सपीरियंस ढूंढे, राइट? बिकॉज वो पैसा तो आप कमा ही लोगे, लेकिन वो एक्सपीरियंस नहीं कमाओगे। तो ऑलवेज वी विल ऑलवेज गो इन अ सीजनल एरिया जहाँ पे वो बेस्ट टाइम है, क्लाइमेट एंड एनर्जी। प्रॉब्लम ये होता है यथो मना तथा प्राणा में, ये प्रॉब्लम मैंने बहुत डीपली देखा है लास्ट 5 years में मेरे साथ भी खुद। जब मेरा फोकस होता था मुझे सस्ता मिल जाए, चीप मिल जाए, कुछ भी हो जाए, वहाँ पे उसका उल्टा लेने के देने पड़ते हैं। या तो क्वालिटी अच्छा नहीं होगा, सर्विस अच्छा नहीं होगा, nothing comes for free, everything comes for a price, and somebody who is good in something will ask money for it, right? You say, no, I'm worth 5,000 rupees because this is, I have been giving results and I have 50 people waiting, right?